तो लंबी गई। अच्छा जी, करना क्या था आपको, पहले तो बनाएंगे डेटा ब्लॉक। ये आगे जरा हमारा एक फॉर्म स्टाइल, इसमें हमने ले लिया जॉब के कॉलम को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे कन्वर्ट किया हमने लिस्ट आइटम के अंदर। ठीक है, एलिमेंट में गए, एलिमेंट में जाने के बाद हमने इसको लिस्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सबसे पहले हमने इसको दिया सेल्समैन, इसके बाद मैनेजर, प्रेसिडेंट, क्लर्क, ठीक है जी। ये हमारे पास सारे जॉब के एलिमेंट्स क्रिएट हुए। एलिमेंट क्रिएट होने के बाद कन्वर्ट हो गया लिस्ट आइटम के अंदर, और लिस्ट आइटम के ऊपर हमारे पास इसका जो ट्रिगर है वो है व्हेन लिस्ट चेंज का। बटन पे लगा, उस पर लगाया था बटन के ऊपर व्हेन बटन प्रेस, इमेज पर व्हेन इमेज प्रेस्ड, व्हेन रेडियो चेंज, व्हेन चेक बॉक्स चेंज, और अब व्हेन लिस्ट चेंज। हमने कहा कि इफ़ कॉलन जॉब इक्वल टू, आपने जॉब को टेक्स्ट से लिस्ट में कन्वर्ट तो ज़रूर कर दिया, लेकिन कॉलम तो जॉब का ही है, कॉलम तो चेंज नहीं हुआ। तो कॉलम जॉब इक्वल टू सेल्समैन, अगर सेल्समैन है तो देन क्या करना है, हमने कहा देन इस सूरत के अंदर डिपार्टमेंट की वैल्यू असाइन कर दो 30, सही। कॉलन कमीशन अलाउ कर दो इसको, कमीशन से पहले इसको देते हैं आप सेल, सेल इक्वल टू अलाउ कर दें इसको कॉलन इक्वल टू 1000, और सेल का कॉलन सेल का 30% इसको कमीशन अलाउ कर दो, सही। एल्स इफ कॉलन जॉब इज इक्वल टू, अगर मैनेजर है तो देन क्या करें, कॉलन इसको डिपार्टमेंट अलाउ कर दे, कौन सा, वैसे 10, 20, 30 के अंदर तीनों में एक एक मैनेजर मौजूद है। इसको दे दें डिपार्टमेंट नंबर 10, सैलरी असाइन कर दो इसको 1200, और कॉलन कमीशन कॉलन इक्वल टू 0, एंड इफ कंपाइल, क्या कह रहे हैं, कॉलन ठीक है। इसको सेव कीजिए पहले, व्हेन लिस्ट चेंज का ट्रिगर है।
नंबर असाइन किया हमने इसको, नंबर देने के बाद एक नेम दे दिया, नेम देने के बाद नेविगेशन आया और आने के बाद हमने कहा सेल्समैन। ठीक है जी, सेल्समैन सेलेक्ट करते ही उसने कुछ वैल्यू उसको असाइन कर दी। डिपार्टमेंट नंबर हायर डेट रह गया, तो हायर डेट जो है हमारे पास वो तो इनिशियल वैल्यू से हम गेट कर सकते हैं। सही, ये और भी बहुत से टाइप्स हैं बारह, इनिशियल वैल्यू से ही पॉसिबल है। तो ये आपके पास कितने 7 to 8 फील्ड्स हैं, लेकिन रिड्यूस ओवर कितनी रह गई, वो 2 या 3 4 रह गई ज़्यादा से ज़्यादा। 50% इंसर्शन को आपने रोक दिया। ठीक है, जो सेलमैन ये जितने भी होते हैं ये क्या फिक्स सैलरी पर होते हैं? फिक्स तो नहीं होती होगी? सैलरी कम होती है, परसेंटेज कमीशन ज़्यादा होती है। सर एक्सपीरियंस पे देते हैं ना फिर तो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस। सेल्समैन एक नहीं है, बहुत डिफरेंट कैटेगरी के हैं। आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाएंगे, किसी बड़ी शोरूम पे जाएंगे, तो वहाँ सैलरी अच्छी होती है, अच्छा पैकेज होता है, कमीशन बेस नहीं होता, क्योंकि शॉप पे वर्किंग कर रहे हैं ना आप। और एक नहीं है, बहुत से टाइप हैं। सेल्समैन एक बसी फील्ड है, मार्केटिंग बड़ी फील्ड है, पहले नहीं थी अब बन गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैन लिस्ट चेंज इस फॉर्म के अंदर यूटिलाइज हो सकता है। इसी के अंदर एक काम और करते हैं, एक ले लें टेक्स्ट बॉक्स। इसको करते हैं मैनुअल पहले, फिर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं। प्रॉपर्टी पे गए, इससे मैंने कहा कि ये है करंट अंडरस्कोर आइटम, डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दिया इसको। डेटा करेक्टर है, ओके जी सही है। कैलकुलेशन रिकॉर्ड डेटाबेस प्रॉपर्टी नो। नेविगेशन तो ख़त्म ही हो गया, वो डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दिया हमने। इसे हमने कहा कि ये है हमारा करंट आइटम। ठीक है, और दूसरा आइटम हमने लिया, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया कर्सर अंडरस्कोर आइटम के अंदर। कर्सर आइटम, ठीक है जी। दो हमारे पास ये आइटम्स क्रिएट हो गए। एक बटन ले लिया हमने, इसको हमने कहा आइटम अंडरस्कोर नेम, पुश बटन आइटम अंडरस्कोर नेम। नेविगेशन नो कर दिया, और लेवल में हमने कहा शो नेम। वैन बटन प्रेस का ट्रिगर लगा दिया। हमने कहा जब भी आइटम शो हो तो क्या करे, करंट अंडरस्कोर आइटम के अंदर शो करे कॉलन सिस्टम अंडरस्कोर करंट अंडरस्कोर आइटम, सिस्टम डॉट करंट अंडरस्कोर आइटम। जिन कीवर्ड्स के साथ वर्ड सिस्टम यूज़ हो जाए वो वर्ड्स सिस्टम वेरिएबल बन जाते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स कहलाते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स कुछ आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो बैकएंड पे चल रही होती है। सही, जैसा कि अभी न्यू फॉर्म इंस्टेंस हुआ, इंस्टेंस होती है, मेरा कर्सर कहाँ पे होगा, AMPNO के अंदर,
जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा तो वो मुझे आइटम का नेम बताएगा कि मेरा कर्सर कहाँ पर है, कर्सर का नेविगेशन कहाँ पर है। सही। और इसके साथ हमारे पास एक और है जो अभी हमने क्रिएट किया है, कर्सर अंडरस्कोर आइटम। तो इसको हम यूज़ करेंगे कॉलन सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम के साथ। ये विद प्रीफिक्स आपको रिटर्न करेगा, प्रीफिक्स ब्लॉक का नेम भी आपको देगा, कर्सर अंडरस्कोर आइटम। कंपाइल, सेव करें पहले इसको। करंट अंडरस्कोर आइटम और है कर्सर अंडरस्कोर आइटम। इस वक्त हमारा आइटम कौन सा है, EMPNO, और कर्सर आइटम कौन सा है, EMP.EMPN। अगर आपको करंट आइटम की वैल्यू चाहिए तो फिर आप ये काम करें, और अगर आपको विद प्रीफिक्स वैल्यू चाहिए तो फिर आप ये काम करें। ठीक है, इससे थोड़ा सा काम हमारा और आसान भी हो सकता है। आसान किस तरह हो सकता है देखते हैं। वैल्यू इंटर करने के बाद आ गए इनेम के ऊपर, फिर हमने कहा शो, कह रहा है इनेम है और कर्सर वैल्यू क्या है, EMP.ENAME के वैल्यू है। ठीक है, ये करंट नेविगेशन आपको बता रहा है कि आप इस वक्त कौन से आइटम के अंदर और कौन से ब्लॉक के कौन से आइटम में मौजूद हैं। करंट आइटम आपको सिर्फ करंट नेम आइटम का नेम रिप्लाई करेगा, जबकि कर्सर अंडरस्कोर आइटम आपको विद ब्लॉक नेम प्रीफिक्स आपको रिटर्न करेगा कि आप EMP के ENAME के अंदर मौजूद हैं। सही बात क्लियर हो रही। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को। वैल्यूज चेंज ऊपर कौन सा है, करंट आइटम। ओके, एक फॉर्म हमने और बनाया। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक किया था, उसके लिए केस को हैंडल करने के लिए डेटा फैच नहीं हो रहा था, तो हमने एक रन टाइम पे प्रॉपर्टी सेट की थी। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थी, केस रिस्ट्रिक्शन। केस रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उसके जैसा था, केस इनसेंसिटिव। केस insensitive। अंडरस्कोर क्यूरी। अभी तो मैंने बाल कोई सेट नहीं किया, डायरेक्टली मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसका नॉर्मल बिहेव क्या है, परसेंट। ठीक है जी, ये इसका नॉर्मल क्राइटेरिया है। लोअर केस में आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हम आए ब्लॉक के ऊपर और हमने लगाया प्री क्यूरी का ट्रिगर, सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। कौन से आइटम की प्रॉपर्टी है ये, ENAME की प्रॉपर्टी है। कौन सी, केस इनसेंसिटिव अंडरस्कोर क्यूरी। क्या करना है, प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ट्रू में कन्वर्ट करना है इसको। सही, क्या कह रहा है, ठीक है। इंटर क्यूरी पर आए, इंटर क्यूरी पर आने के बाद हमने कहा परसेंट और एग्जीक्यूट क्यूरी।
फिर दोबारा आए, फिर आके हमने चेक किया परसेंट एस परसेंट, क्या मसला हो गया। अब मसला ये ज़रूर तो नहीं है कि यूज़र सिर्फ हर बार ई नेम से ही सर्चिंग करेगा, जॉब से भी तो सर्चिंग कर सकता है। सही, अब इसके लिए क्या करें, वहाँ पे एक जॉब की एक और क्यूरी सेट करें, ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 25 या 50 फील्ड्स का एक फॉर्म बना हुआ है और उसमें मल्टीपल टाइप्स फील्ड की हैं, तो आपको 20, 25 या 50 टाइम वो स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा। इसका तो ये मतलब होगा, ई नेम के लिए एक आपने एक अलग राइट किया, जॉब के लिए आप एक और राइट करेंगे, और जितनी फील्ड आपके पास आगे बढ़ते जा रही हैं उसके लिए फिर आप राइट करते चले जाएं इसको। इसका तो यही मतलब हुआ। इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें, स्टेटमेंट में है क्या, सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, आइटम लेवल पे लगाइए, आइटम लेवल की प्रॉपर्टी है। हमने कहा ई नेम केस इनसेंसिटिव क्यूरी प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ट्रू। अभी जो हमने सिस्टम वेरिएबल किया था वो हमें ई नेम भी तो रिटर्न कर रहा था, कर रहा था। तो अगर आप इस ई नेम को यहाँ से हटाइए और हटाने के बाद आप यहाँ पे लिख दें सिस्टम डॉट करंट अंडरस्कोर आइटम, तो जहाँ पर कर्सर आएगा ये उसका नाम तो रिटर्न करेगा आपको। आपने कहा जब इंटर क्यूरी करने के बाद आप जॉब पर आए तो ये रिटर्न करेगा आपको जॉब। तो इसका मतलब ये कि ये एक ही स्टेटमेंट जॉब के लिए सेट होगा। अगर आप जॉब पे क्लिक करने के बाद सोचते हैं नहीं जॉब के बजाय ई नेम से सर्च करें, तो जैसे आप ई नेम पे क्लिक करेंगे ये सिस्टम वेरिएबल आपको ई नेम रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 ऑफ स्टेटमेंट भी आपके पास हैं तो ये सिंगल स्टेटमेंट उन थाउजेंड्स को और मोर देन थाउजेंड्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जहाँ आपका नेविगेशन होगा, नेविगेशन तो एक वक्त में एक ही आइटम के ऊपर होगा और ये आइटम का नेम आपको प्रोवाइड कर देगा, वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, बात में आ रही। कंपाइल क्या कह रहे हैं, सिस्टम डॉट करंट, करंट तेज आ रहा है, चलिए अक्सर ऐसे होता ना, या तो इतना स्लो आता है बल्ब भी नहीं जलता, या इतना हाई आता है कि बेचारा वो दिल काबिल नहीं रहता। इंटर क्यूरी करने के बाद परसेंट एस परसेंट एग्जीक्यूट क्या कह रहा है, इनेबल टू रिजॉल्व रेफरेंस आइटम। ठीक है, और इसका मतलब एक और भी हुआ कि आपको अब यहाँ पर इसमें अगर मल्टीपल होंगे डेटा तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल डेटा से क्या मतलब, जैसे आपने परसेंट एस लगा उसके नाम के ज़्यादा हुए तो वो एक शो करेगा। एक टेबल के अंदर एक फील्ड हो सकती है मल्टीपल, ई नेम है, ई नेम की मल्टीपल फील्ड हो सकती हैं। नहीं सर, सही जैसे स्कॉट है या जैसे जॉब है क्लर्क, तो ये तो मल्टीपल है। परसेंट जॉब में आ गया मैं, एस परसेंट वहाँ जो आपके पास सिस्टम वेरिएबल था, सिस्टम वेरिएबल का यही तो काम था। इसको आप इस तरह देखें, डिस्प्ले आइटम हमने वापस ले लिया एक, ठीक है, नेम वगैरह कोई चेंज नहीं कर रहा मैं इसका। हाँ बस एक चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी लाजमी, इसके बगैर नाराज हो जाएगा। नेम क्या है इसका, डिस्प्ले आइटम 6, तो आप इसको कहते हैं आइटम अंडरस्कोर नेम। नेविगेशन इसका नो पे रखते हैं।
आइटम अंडरस्कोर नेम कॉलन इक्वल टू कॉलन सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम। कर्सर आइटम से उसने गेट की है वैल्यू, करंट से नहीं उठाई थी, प्रीफिक्स का रेफरेंस मांग रहा था। इंटर क्यूरी के बाद आया इनेम पर इसने बताया आपको कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, इनेम पर। तो बैकअप पे जो केस इंसेंसिटिव में सेट हुआ होगा वो इनेम। अगर आप यहीं पर आते हुए जॉब को कन्वर्ट करते हैं तो वो जाके क्या सेट करेगा, जॉब। ठीक है, वैल्यू आके परसेंट हमने दी, S%, एग्जीक्यूट क्यूरी, डेटा भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर दोबारा इंटर पर आया और इंटर पे आने के बाद मैंने कहा MGR, तो MGR मैंने कहा 7788, कौन सा कॉलम है, MGR। और फिर जाके मैंने कहा एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, अगेन गए वापस इंटर क्यूरी की तरफ, वैल्यू 7839, एग्जीक्यूट, वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, चलिए मसला ही नहीं आया तो आपको सामने लाने की फ़ायदा कोई नहीं। सैलरी अगर मैंने इसको दी 1000 तो 1000 सैलरी के ऊपर वैल्यू अप्लाई हो गई है। ठीक है, एरर नहीं आ रहा जो एरर आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो मसला कोई नहीं। EMP की फील्ड, अच्छा जी, वैसे केस इंसेंसिटिव नंबर के ऊपर अप्लाई तो हो रहा है, कोई एरर तो नहीं दे रहा वो आपको, लेकिन इसका देने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन वो यहाँ पे एरर भी नहीं दे रहा आपको, एरर का कोई इशू भी नहीं आ रहा। इशू आता तो फिर उसको हम एक और तरह से हैंडल कर लेते बाहर, कोई ऐसा मसला ही नहीं। जब वो आती तो फिर हमें क्या, नंबर में आए, हमने कहा जी 7788 को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, इट्स ओके। प्रॉपर्टी है, दोनों के साथ अवेलेबल है, नंबर के साथ भी और करेक्टर के साथ भी। ठीक है, बहरहाल कोई अगर इशू आता तो फिर हम देखते हैं इसको क्या है। इंटर क्यूरी पे आने के बाद अगेन देख लें, अगर कोई इशू आए तो फिर इसको किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, डेटा फैच हो रहा है। ठीक है जी, तो करंट आइटम का और कर्सर का एक यूज़ ये हो सकता था कि आप इस तरह की करंट प्रॉपर्टी को डायनामिक क्रिएट करने के लिए इस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटाइए और आ जाए एक नई साइट पर, सेव, एक नया फॉर्म हमने क्रिएट किया। इसे करते हैं मैनुअल। मैनुअल करने के बाद एक बनाइए आप LOV। हमने कहा कि क्या करें आप, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम scott.emp, नेक्स्ट। जॉब के अंदर रिटर्न करेगा सेम असाइनिंग कॉलम। ओके, इसे कहते हैं RG_job
और इसे कहते हैं LOV_job। और जॉब पे ही आके फिर हमने एक और LOV क्रिएट की, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम scott.dpt। बोथ कॉलम हमने ले लिए, रिटर्न वैल्यू करवाई EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर के अंदर और इसको रिमूव कर दिया। इसे कहते हैं आप RG_डिपार्टमेंट नंबर, इसे कहते हैं आप LOV_डिपार्टमेंट नंबर। हमने लास्ट टाइम एक ऑप्शन किया था कि हम एक बटन से मल्टीपल LOVs को कॉल कर सकते हैं। वो बिल्टन क्या था? बिल्टन याद है? एक तो कोड से हमने कॉल किया था फंक्शन के थ्रू, show_LOV। फिर उसके बाद लूप में भी क्लोज किया था, डिक्शनरी वगैरह क्रिएट कर लिया था ना हमने। इसके अलावा एक कीवर्ड भी यूज़ किया था बटन के थ्रू। नहीं किया था? list_, वैल्यूज। नहीं किया था list_। दो कंडीशंस दिखाता है एक बटन से मल्टीपल LOV शो कर रहा था। हमारे पास वैल्यू आ गई, हमने वैल्यू इंसर्ट की और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद इस आइटम के अंदर आ गए, हमने कहा शो LOV, उसने LOV दिखा दी। ओके जी, जॉब सेलेक्ट की, जॉब के बाद फिर हमने कहा LOV में आने के बाद क्या मैसेज दिया उसने हमें? लिस्ट ऑफ वैल्यूज नॉट अवेलेबल फॉर दिस फील्ड। ओके जी, अब मसला वही है ना कि यूज़र को ये तो पता नहीं है कि कौन कौन सी के साथ LOV अटैच है, किसके साथ LOV अटैच नहीं है। लेकिन मसला तो ये अपना आता जाएगा, जाहिर सी बात है। वो तो नेविगेशन को चेक कर रहा है कि कौन से का आइटम के अंदर नेविगेशन है और किसके साथ LOV अटैच है, उसी को शो करेगा वो। अब यूज़र के लिए ये मसला है कि उसको ये नहीं पता कि आइटम के साथ LOV है भी या नहीं है, और वो एरर मैसेज भी दे रहा है। एरर मैसेज का जो रीज़न है वो आगे हम अपने आज के ही टॉपिक में देखेंगे। अभी तो क्लास 9 का टॉपिक चल रहा है आपके पास। हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई यूज़र किसी बटन के थ्रू LOV को शो भी करना चाहे ना, तो सिर्फ उस LOV को शो करे जिसके साथ LOV अटैच हो। तो हम अपनी कोडिंग से पहले ये चेक करेंगे कि जिस कर्सर जहाँ पर अभी मौजूद है उसके साथ LOV है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, LOV शो नहीं करेगा, और अगर है तो उसको शो फिर कर देगा। आगे जब हम मैसेज हैंडलिंग वगैरह करेंगे, अलर्ट्स वगैरह करेंगे, तो इसको फिर और मॉडिफाई कर देंगे। सही, आज तो सिर्फ खामोशी से काम चलाएंगे। डिक्लेयर, खामोशी का मतलब ये रिप्लाई नहीं देंगे यूज़र को। एक वेरिएबल लिया हमने item_label के नाम से। हम आइटम का लेबल गेट करेंगे। लेबल गेट करके करना क्या होगा, इसका सिनेरियो हमारे पास ये बनेगा कि हमें आइटम की LOV चेक करनी होगी। तो item_LOV का वेरिएबल ले लें आप, ठीक है। वैल्यू हमने ली इसकी varchar2 और लेंथ इसकी ले ली 100। आ गए बिगिन की तरफ, हमने कहा item_LOV :
गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, आइटम की प्रॉपर्टी गेट करें। कौन से आइटम की? मैंने कहा सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यूज़र कौन से आइटम पर मौजूद है और किस आइटम पर रहते हुए वो LOV देखना चाह रहा है। तो वो आइटम का नेम कहाँ से मिलेगा मुझे? कर्सर अंडरस्कोर आइटम से। जहाँ पर भी मैं मौजूद होऊंगा तो वो आपको कर्सर का नेम, आइटम का नेम रिटर्न कर देगा। सही? तो इस आइटम की प्रॉपर्टी गेट करें। कौन सी प्रॉपर्टी गेट करें? मुझे LOV चेक करनी है कि इसके साथ LOV है भी या नहीं है। गेट अंडरस्कोर आइटम प्रॉपर्टी बिल्ट इन, ये हमारे पास आइटम की प्रॉपर्टी आ गई है। LOV एक तो है लेबल, लेबल तो हमें चाहिए नहीं, छोड़ दें। लेबल हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम कब? शो अंडरस्कोर व्यू हाइड अंडरस्कोर व्यू से गेट लेबल लिया था और लेबल की बेस पर हाइड में और शो में कन्वर्ट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या है? लिस्ट कह रहा है रिटर्न द वर्चर टू, करेक्टर आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ट्रू इफ द आइटम is a text item to which a list of values is attached, otherwise return virchar to string false। कह रहा है लिस्ट की आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपको virchar 2 में 2 रिटर्न करेगा, देगा तो ट्रू बुलियन, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर देगा। आपको ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर वर्चर नहीं होगी तो फॉल्स देगा, लेकिन वर्चर में देगा। कह रहा है कि रिटर्न वर्चर टू स्ट्रिंग ट्रू इफ द आइटम इज अ टेक्स्ट आइटम, अगर आइटम टेक्स्ट आइटम होगा, टू विच अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज LOV इज अटैच, अगर उस आइटम के साथ वो करेक्टर आइटम है और उसके साथ LOV अटैच है तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, लेकिन ट्रू किस फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर करेगा। अदरवाइज रिटर्न वर्चर टू स्ट्रिंग फॉल्स, और अगर नहीं अटैच होगी तो क्या करेगा? फॉल्स कर देगा। सही? हमें यही चीज चाहिए कि हमारा कर्सर जहां पर मौजूद है यहाँ पर LOV अटैच भी है या नहीं है। अगर होगी तो शो करवा देंगे, नहीं होगी तो नहीं शो करवाएंगे। तो ये हमें, मेरा थ्योरी इसकी कि ये काम हमारा लिस्ट से कंप्लीट होगा। लिस्ट गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, जहां पर भी कर्सर मौजूद है उस प्रॉपर्टी पे उस आइटम पर चेक करें कि LOV अटैच है या नहीं है। ठीक है? और LOV अटैच है या नहीं है वो रिटर्न किसको कर दे? आइटम अंडरस्कोर लेबल LOV को कर दे। सही? बात क्लियर हो रही? अगर आइटम अंडरस्कोर LOV इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये कि इसमें कोई ना कोई LOV मौजूद है, तो फिर क्या करें? एग्जिट बाद में होगा, पहले आप स्टार्ट करें लूप। एग्जिट व्हेन, कब? शो अंडरस्कोर LOV। सही? अब एक मसला यहाँ पे और आ गया, वो मसला ये आ गया कि जॉब की LOV एक अलग है और डिपार्टमेंट नंबर की LOV अलग है। अब मैं यहाँ पर अगर नेम देता हूँ LOV अंडरस्कोर जॉब दूँ या LOV अंडरस्कोर डिपार्टमेंट दूँ, ये भी तो मसला है। सर जब सिस्टम क्वेश्चन दे दिया तो फिर उसमें क्यों नाम देंगे सर? क्या चीज़ ले लिया? जब सिस्टम कर्सर आइटम का जब मैंने दे दिया वेरिएबल, उसके बाद फिर वो तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इसके साथ LOV है या नहीं है, वो तो सिर्फ ये बताया, ये थोड़ी देगा आपको कि कौन सी LOV है।
काम फिर और करें, वापस आइए इसके अंदर। ये हमारे पास LOV तक तो हम आ गए थे, लिस्ट तक तो आ गए थे। लिस्ट के बाद आ जाए रिकॉर्ड लॉग में चाहिए LOV अंडरस्कोर नेम। कह रहा रिटर्न द वर्चर टू नेम ऑफ LOV एसोसिएटेड विद द गिवन आइटम। क्या करेगा, दिए हुए आइटम की LOV का नेम रिटर्न कर देगा। इफ द LOV नेम डज नॉट एग्जिस्ट यू विल गेट एन एरर मैसेज। अगर आपको कोई LOV नहीं मिलती तो फिर आपको एक एरर मैसेज देगा। लेकिन हमें यहाँ फ़ायदा क्या होगा, LOV अंडरस्कोर नेम की प्रॉब्लम, हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम यहाँ पहले चेक करके आ रहे हैं कि LOV है भी या नहीं है। तो जिसके साथ LOV नहीं होगी तो वो इस लेवल पर आएगा भी नहीं। एक हमने और वैल्यू ले ली, वेरिएबल ले लिया L अंडरस्कोर नेम। LOV अंडरस्कोर नेम ले नहीं सकते, वो तो वैसे बिल्ट इन है। वर्चर 2 और इसकी लेंथ भी आप कितनी ले लें, 100 ले लें। अगर LOV है तो L अंडरस्कोर नेम गेट करे, कॉलन इक्वल टू गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी गेट करे। किसकी प्रॉपर्टी गेट करे, कॉलन सिस्टम डॉट कर्सर अंडरस्कोर आइटम की प्रॉपर्टी गेट करे। कौन सी प्रॉपर्टी, लिस्ट अंडरस्कोर LOV अंडरस्कोर नेम की प्रॉपर्टी। तो ये जहाँ पर भी नेविगेशन आपका इस वक्त मौजूद होगा उसके साथ LOV जो भी अटैच है उसका नेम रिटर्न करके आपको कहाँ किस में दे देगा, L नेम के अंदर। L नेम हमने वेरिएबल लिया है पर ये, ताकि नेम गेट करवा के इसमें स्टोर कर लें। सही, ओके जी। यहाँ हमें नेम चाहिए था, नेम हमें इससे मिल गया, तो हमने कहा कि इस नेम की LOV को एक्टिवेट कर दो और उस वक्त तक एक्टिवेट करके रखो जब तक वैल्यू सेलेक्ट ना कर ले, क्योंकि हमने इसको लूप में रखा है। इसको लूप के साथ हम कॉल कर रहे हैं, एंड लूप, ये आउटर का एंड इफ और बस एक ही एंड इफ है और उसका एंड हो गया। सही नहीं, पहले कॉल करके देखें सही कॉलिंग भी हो रही है इसमें। ओके जी, सेव कंपाइल रन। LOV एरर मैसेज, कोई मैसेज नहीं है। सही, मैसेज क्यों नहीं है, मैंने भी आपसे कहा था कि खामोशी चलाएंगे क्योंकि अभी अलर्ट्स वगैरह हमने नहीं किया, आगे मैसेज नहीं किए। जब वो करेंगे तो फिर यहाँ पे इसको मैसेज दे देंगे LOV नॉट अटैच्ड। सही, अपना यूज़र डिफाइंड मैसेज दे देंगे। वो जो लफ्ज़ मैंने खामोशी का इस्तेमाल किया था उसका मतलब ये था, आप कुछ और समझ के ऐसे। उसके बाद यहाँ पे LOV है नहीं है, शो करो, कोई एरर नहीं दिया इसने। ओके जी, नेम भी असाइन कर दिया। यहाँ पर आए, अब यहाँ पे इसको LOV दिखानी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, कोडिंग क्या थी हमारी बैकअप पर, पहले क्या करे, गेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, आइटम की प्रॉपर्टी गेट करे। कौन से आइटम की, आइटम नहीं पता हमें कहाँ पर मौजूद है, तो हमने सिस्टम वेरिएबल से आइटम का नेम गेट किया था और फिर ये चेक किया कॉमा लिस्ट कि इसके साथ LOV अटैच है या नहीं है, तो उसने LOV गेट करके रिटर्न कर दिया होगा ट्रू। सही, ट्रू आ गया, तो ट्रू आने के बाद फिर हमने चेक किया कि इसके साथ LOV अटैच तो है लेकिन LOV का नाम क्या है, तो वो फिर दूसरी प्रॉपर्टी गेट अंडरस्कोर आइटम प्रॉपर्टी, कर्सर वेरिएबल कर्सर से और LOV अंडरस्कोर नेम, उसने क्या किया, करंट आइटम की LOV का नेम आपको रिटर्न कर दिया। जब नेम मिल गया, LOV भी है, सब कुछ है, तो हमने लूप में जाकर उसको कॉल करवा लिया और लूप ने आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
वो आपको विदाउट सेलेक्टिंग एग्जिट करने नहीं देगा जब तक कोई आप उसमें से वैल्यू सेलेक्ट नहीं करते। ये काम हम अलर्ट्स के जरिए कर सकते हैं। हाँ अलर्ट से। और एक्सिस की जैसे बना दी तो बटन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ अभी अलर्ट्स हमने किए नहीं हैं तो अभी खामोश अख्तियार करनी पड़ेगी। जो टॉपिक करते रहेंगे तो मॉडिफाई करते रहेंगे उसको। ठीक है जनाब, आगे बढ़े। फिर दोबारा हमने कहा कि शो एलओवी, लेकिन एलओवी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, आगे आए और इस पे एलओवी आनी चाहिए। सही, बात क्लियर हो रही है? आपको बस थोड़ी सी कोडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बात वही है कि रन टाइम प्रॉपर्टी जब आप सेट कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। और आप ये देखें कि मैंने किस तरह से कौन सी हेल्प से क्या चीज़ टॉपिक उठाया है। मुझे क्या चाहिए था, ये मालूम करना था कि एलओवी है या नहीं है, तो गेट आइटम प्रॉपर्टी गेट करनी थी। जाके हेल्प में चेक किया गेट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी करो कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं करती। गेट आइटम बिल्टन में आके उसने मुझे तमाम की तमाम तर ये प्रॉपर्टी दे दी कि आप ये तमाम तर प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी गेट की, थोड़ी सी उसकी थ्योरी थी, वर्डिंग उसको रीड किया और करने के बाद अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक को गेट कर लिया। अब ये आपके पास बटन थाउजेंड्स और लैक्स में भी अगर कोई आपके पास फील्ड आ जाती हैं, हर तरह की एलओवी के लिए, हर तरह के आइटम के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपने कोई स्टैटिक वैल्यू डिफाइन नहीं की। आप इस कोड को एज इट इज उठाएं और अपने किसी भी फॉर्म पे लाके पुट कर दें, ये डायनामिक रन करेगी, क्योंकि इसमें कोई स्टैटिक कोड नहीं है। करंट आइटम का नेम देगा और एलओवी है तो फिर आपको एलओवी शो कर देगा। फ्यूचर में हम उसको एरर से भी कंट्रोल कर लेंगे। फिर ये टोटल आपका एक डायनामिक और स्टैंडर्ड कोड बन गया। अलर्ट ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा रस में फेयरनेस आ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। जैसे नेविगेशन आता है किसी आइटम के ऊपर, तो वैसे ही अगर ट्रिगर के जरिए शो हो जाए, बटन दबाने की ज़रूरत ना। असल में अगर ऐसा करेंगे ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी प्रॉपर्टी में किया था ऑटो डिस्प्ले के थ्रू एलओवी की प्रॉपर्टी में, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यूज़र वो वैल्यू नहीं लेना चाहे, यूज़र नहीं देखना चाहता मैं खुद ही टाइप कर दूँ, तो फिर क्या करेंगे? अब डिपार्टमेंट है तो 2 डिजिट का कोड है। अगर आपने एलओवी प्रेस कर दी तो थाउजेंड्स के अंदर लिस्ट आ गई, आइटम कोड आ गया, सुपरमार्केट है, एक छोटी सी सुई का भी कोड है। अब वो कोड थाउजेंड्स के अंदर एक अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर सर्च नहीं करना चाहते आप चाहते हैं 2 डिजिट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है, शुगर है। अब रमज़ान आ रहे हैं, शुगर तो बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, उसका कोड आपको ज़बानी याद है, आप सर्च नहीं करना चाहते, लेकिन आप जैसी नेविगेशन आएंगे वो तो एलओवी दिखा देगा आपको और कैंसिल करने नहीं देगा क्योंकि लूप में रखी हुई। ठीक, एक काम और आपको हो सकता है। काम क्या हो सकता है कि आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे नंबर दिया, नेम दिया और जॉब दे दी। अब जॉब के लिए रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि कैंसिल किए बगैर ही मुझे जाने नहीं देगा। मैंने कहा ओके जी ठीक है, ऐसे जाने देगा, सही। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने वहाँ कैंसिल के ऊपर उसको लूप में क्लोज किया है कि आपको वैल्यू मस्ट सेलेक्ट करनी है, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी कंडीशन तो बेकार हो गई। वो आपने एक तरफ से ग्रिप किया तो एक तरफ से लूज कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? यूज़र ऐसे नहीं जाएगा तो वैसे जाएगा। हमने क्या किया कि जॉब की फील्ड थी हमारे पास। जॉब पे आने के बाद हमने ट्रिगर लगाया व्हेन वैलिडेट आइटम का, ठीक है। व्हेन वैलिडेट आइटम पे आने के बाद हमने चेक किया इफ कॉलन जॉब इज नल।
अगर यूज़र जॉब में नल करके इंटर हो जाता है, क्योंकि अभी तो आप बटन प्रेस कर रहे हैं तो एलओवी आ रही है, अदरवाइज तो एलओवी नहीं आएगी। यूज़र डायरेक्ट ई नेम पर आया, उसने इंटर किया, जॉब पर आया और इंटर करता हुआ आगे बढ़ गया वो, तो आपकी फील्ड तो नल हो गई वो। तो हमने कहा कि अगर जॉब नल हो तो क्या करें, इस सूरत के अंदर आके लूप रन कर दे और एग्जिट व्हेन, कब एग्जिट हो, शो अंडरस्कोर एलओवी। मैं भी स्टैटिक नेम दे रहा हूँ, बाकी वो पूरा कोड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है जो नेम वेम गेट किया था हमने। एलओवी अंडरस्कोर जॉब, एलओवी की जॉब को शो कर दे, एंड लूप। ये काम कब हो, जब जॉब की वैल्यू यूज़र नल दे के आगे बढ़ रहा हो। 3 कंडीशन हो सकती हैं किसी वैल्यू के लिए, या तो यूज़र उसकी वैल्यू नल दे के आगे बढ़ जाए, इंटर करते हुए आप आगे बढ़ गए। अब अगर आपने जॉब में नल दिया तो ये आपको एलओवी शो करके और आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब वहाँ तो आप पाबंद हो गए कि वैल्यू सेलेक्ट करें, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद डिलीट करके भी तो मैं आगे बढ़ गया था। इसका मतलब ये है कि यूज़र अगर वैल्यू देता है तो वैल्यू देने के ऊपर 2 कंडीशन और हो सकती हैं, या तो वो वैल्यू गलत देगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वैलिड भी दे दे। क्लियर? अच्छा, ये अब जो है ना आपको डिलीट करके आगे बढ़ने भी नहीं देगा अभी, क्योंकि आपने एलओवी से वैल्यू सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको डिलीट किया। डिलीट करने का मतलब नल हो गई, और फिर दोबारा एंटर किया, दोबारा वैलिडेट फायर होगा और फिर आपको रोक देगा ये। अब आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन आपने सेल्स, ये नल को तो चेक कर रहा है, आपने सेल्समैन में से सेल्समैन को हटा दिया, खाली सेल्स दे के आगे बढ़ गए, ये भी तो मसला है। यूज़र गलत वैल्यू भी दे सकता है, सेल्स मैन पूरा ना दे, सिर्फ सेल्स दे के आगे बढ़ जाए। सेल्स तो डिपार्ट है, जॉब की टाइटल तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर ये काम करें नल की सूरत में, और नल की सूरत में अगर नल नहीं है तो फिर एल्स में क्या करें, एल्स में यहाँ पे आ जाए। आने के बाद क्या करें, क्यूरी सर्च करें। हमने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब इनटू कॉलन जॉब फ्रॉम scott.emp वेयर जॉब इक्वल टू कॉलन जॉब। टेबल में जाए और डुप्लीकेशन को रोकते हुए जॉब सेलेक्ट करके हमारे आइटम जॉब में मूव कर दे, लेकिन ऐसी जॉब लेकर आए जो हमारे ही जॉब की जैसी है। इससे ही मालूम चलेगा कि आपने जॉब वैलिड भी दी है या नहीं दी। यकीनन अगर आप सेल्समैन की जगह सेल्स देकर आगे बढ़ रहे हैं तो सेल्स की तो कोई जॉब नहीं है, क्योंकि डेटा तो नहीं लाएगी। डेटा नहीं लाएगी तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन रेज हो गया होगा। और अगर ले आती है और लाके ओवरराइड भी कर देती है, तो आपने भी सेलमैन लिखा था, वो भी सेलमैन लाके ओवरराइड कर रही है, तो फर्क क्या पड़ रहा है इससे? कुछ भी नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जरूर मालूम चल गया कि आपने वैलिड वैल्यू इंसर्ट की है, इससे ये मालूम चल जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। अगर डेटा फाउंड नहीं होता तो देन क्या करें? देन की सूरत में फिर यही वाला काम, कंट्रोल सी, उसको फिर एलओ भी दिखा दें आप। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अलर्ट आगे जब हम करेंगे तो इसको और मॉडिफाई कर देंगे, इस कोड पे आके इसको और अच्छा कर देंगे। एक बाकायदा मैसेज दे देंगे एलओवी नॉट फाउंड, और शो एलओवी कैंसिल वगैरह के बटन बना देंगे। यहाँ पर हमारा ये नेस्टेड क्लोज, इसके लिए आपको बिगिन लगाना पड़ेगा, बिगिन एक्सेप्शन एंड लूप और एंड इसका हो गया, और ये हमारे ऊपर का एंड इफ हो गया। ठीक है। व्हेन वैलिडेट के साथ
एक वैल्यू तो ये है कि आपने नल देके आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने चेक किया वैल्यू नल तो नहीं है, नल थी, एलओवी को एक्टिवेट कर दिया। और अभी मैंने एलओवी का नाम स्टैटिक दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि व्हेन वैलिडेट आइटम लेवल पर ट्रिगर लगा है, तो जॉब के ऊपर जॉब की एलओवी कॉल होगी, कोई और तो कॉल होनी नहीं है। बटन तो सबके लिए था, लेकिन व्हेन वैलिडेट जब जॉब पे ट्रिगर लगाया तो जॉब की ही कॉल होगी, डिपार्टमेंट की तो कॉल होने से रही। डिपार्टमेंट के ऊपर ये कोड अलग लगेगा, सही। और अगर आप चाहें तो इसको भी डायनामिक कर सकते हैं कि एक ही कोड उठा के बार बार कॉपी पेस्ट कर दें, आपको चेंजिंग भी ना करनी पड़े। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे आप, वो जो एलओवी का नेम गेट किया था तो उसको आप डायनामिक सिस्टम वेरिएबल से उठाएंगे फिर। अच्छा, अभी हमने एक छोटा सा देखा था कि अगर हमने वैल्यू सेलेक्ट की और करने के बाद नल किया और फिर आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब है फिर दोबारा वो नल हो गया, और व्हेन वैलिडेट फायर हुआ उसने चेक किया कि नल है, दोबारा एलओवी शो कर दी। सर अगर ये जैसे ये वाला नल है, ये भी तो नल है, ये आइटम ऐसा शो हो रहा है, ये तो वहाँ पे इंसर्शन गलत हुई हुई, नहीं अगर गलती से हमसे हो गया और फिर इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेगा सर? इसको तो एक्सेप्ट कर लेगा, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की मसला है, सिलेक्शन कर लेगा और आगे आके वो अप्लाई हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एलओवी कॉल हुई थी वैलिडेट के ऊपर कॉल हुई थी, तो वैलिडेट अप्लाई हो चुका। सर लेकिन सेव तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, प्राइमरी की थोड़ी है, क्या बोल प्राइमरी की थोड़ी है। सर तो जो कोडिंग दी थी उसको तो हमने नल का कहा है ना। वो ट्रिगर फायर तो हो चुका हुआ एक बार, दोबारा फायर कैसे होगा? वो तो कर्सर वापस यहाँ जाएगा फिर निकलेंगे तो फायर करेगा वो, अब भी नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो इंसर्शन मोड है ना, इंसर्ट करते वक्त आप वैल्यू को इंसर्ट मत करने दें, नल वैल्यू को इंसर्ट मत करने दें। जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है विदाउट प्राइमरी की, प्राइमरी की होगी तो वैसे ही नहीं करने देगा, तो आप उन कॉलम को वैसे ही वहाँ पे ब्रेकअप कर दें, कंस्टेंट लगा दें या फिर अपने खुद लेवल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब अगर यूज़र कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करता है, जैसा कि अभी हम कर रहे थे, इस तरह की वैल्यूज नल नहीं है लेकिन वैलिड भी नहीं है, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के ऊपर जाके चेक किया कोई सेल नाम की जॉब है, सेल नाम की जॉब नहीं मिली, नो डेटा फाउंड, एक्सेप्शन रेज हुआ, एक्सेप्शन पे जाकर आपने दोबारा एलओवी कॉल कर दी, सही। तो नल भी इंसर्ट नहीं होगा, इनवैलिड भी इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। इंसर्ट होगा तो कौन सा, सिर्फ और सिर्फ वैलिड, और वो जो आपके टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट वाला कुछ बिहेव बन जाएगा, ठीक। और इसको आप उसी वक्त यूज़ कीजिएगा जब आपको कोई नई जॉब क्रिएट नहीं करनी हो, आप चाहते हैं कि सिर्फ टेबल में से ही जॉब क्रिएट हो, वरना अगर आप कोई और सीनियर जूनियर सेल्समैन की जॉब बनाना चाहेंगे तो वो आपको इस वक्त बनाने नहीं देगा, क्योंकि जूनियर सेल्समैन की कोई जॉब पहले से टेबल में है नहीं, नो डेटा फाउंड का एक्सेप्शन होगा, वो एलओवी एक्टिवेट कर देगा, सही। लिहाजा ये इस कॉलम में जाके ऐड करनी पड़ेगी, ये ऐड करना पड़ेगा, और ऐड उसी वक्त करेंगे आप जब आपके पास एक अदर टेबल होगा। तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोडिंग के लिए या वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट को प्रॉपर्टी को इनेबल करने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के साथ करें जो वैल्यू एलओवी किसी और टेबल से गेट हो रही हो। सर अगर जॉब जैसे जॉब के टेबल पे एलओवी हमने लगाई थी इसमें, तो हम एसक्यूएल में जाके इसमें ऐड कर दें तो फिर तो हो जाएगा ना यहाँ पे? एसक्यूएल में जाकर हर क्लाइंट जाके ऐसा नहीं कर सकता, ये सर्वर लेवल पे काम होगा। क्लाइंट को तो आपने रन टाइम का फॉर्म दिया हुआ है, बस वो नहीं कर सकता ऐसा।
तो आपको कंप्लीट सेटअप बनाने के लिए ना थोड़ा सा बिहेव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास एसक्यूएल भी है, पीएल भी है, सब कुछ आपके हाथ में। रेल इन्वायरमेंट में थोड़ी होगा ऐसा, वहाँ तो आपको सिर्फ एक रन टाइम फॉर्म मिला हुआ है। इवन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और एज अ जूनियर एज अ ट्रेनी भी कर रहे हैं तो सम टाइम आपको कोड भी नहीं देते पीएल का, हालांकि सही में आ नहीं आएगा वो, लेकिन वो कोड भी नहीं देंगे आपको, रैपर फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे। कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हैं। अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, अगर आप जूनियर असाइन होते हैं तो आपको सीनियर की कोई भी डेटा को एक्सेस करने नहीं देते वो, इवन कोड तक नहीं देंगे आपको पीएल का। जो फायदा वहाँ जॉब करने में उसी वक्त रिजाइन चले। ये तो आप कह रहे हैं ना, ऐसा होता नहीं है, कहने में और करने में फ़र्क होता है। गए जब कोडिंग ही नहीं देंगे तो फायदा जॉब करने बोले अपनी कंपनी करना सॉफ्टवेयर सबको फ्री कोड बांटूंगा और कोड क्या होगा, इफ़ इन एम इज इक्वल नॉट एन इक्वल टू नल।